नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 7 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी वर्तमान में देखें तो घने कोहरे की स्थिति अरावली रेंज के पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में बनी हुई है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यानी राजस्थान के अधिकतर जिलों में घने कोहरे की स्थिति देखी जा रही है। कई जगहों पर घने से बहुत घना कोहरा भी यहाँ पर छाया हुआ है, जिसमें अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र भी शामिल है। वहीं एक हल्का WD पाकिस्तान के उत्तरी भाग और उसे सटे हुए हिमालयी राज्यों के आसपास से होते हुए गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी से प्रेरित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों के करीब बनी हुई है और एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी मध्य भारत पर है और एक सर्कुलेशन की स्थिति अरब सागर के दक्षिण पूर्व के आसपास है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वर्तमान में देखें तो कोई खास गतिविधि WD से होने की संभावना नहीं है। कमज़ोर स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और कोहरे की स्थितियाँ उत्तर भारत से लेकर उत्तर पूर्वी भारत की ओर और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों में घने कोहरे की स्थिति रहेगी। कई जगहों पर जो है शीत दिवस की स्थितियाँ आज भी बनी रहेगी। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो फिर से मौसम जो है, ये बादलों की आवाजाही का दौर जो कुछ बड़ा था परसों से, वह कम होगा और कई जगहों पर जो है फिर से जो शुष्क मौसम की स्थितियां हैं वह और सूखी ठंड पड़ने की संभावनाएं 10 जनवरी से लेकर बढ़ जाएगी, जिससे 10 जनवरी से लेकर 15, 16, 17 जनवरी तक यानी 10 से 17 जनवरी तक के बीच का जो समय है वह सर्दी के लिहाज से सबसे पीक वाला समय रहेगा, जिसमें सूखी ठंड और बर्फ़ जमने की या कहे पाला जमने की अधिक संभावनाएं हैं। राजस्थान के बीकानेर संभाग हो, जयपुर संभाग हो या फिर जो है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके हो, इन क्षेत्रों में उस दौरान पाला जमने की संभावनाएं भी अधिक रहेगी, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई और ये 29.20 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का 3.80 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का अरावली रेंज का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। जबकि कल सुबह ये 5.40 डिग्री सेल्सियस था, यानी लगभग 5.5 डिग्री के आसपास था और इसमें कमी आई। और आज अधिकतम आर्द्रता देखें तो ये 82% रही। न्यूनतम आर्द्रता पिछले 24 घंटों में 52% रही। वायु दबाव 1023 मिलीबार के आसपास। हवाओं का रुख बदला और हवाएं इस समय पूर्वी दिशा से बह रही हैं, जो कि लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी हवाएं बहने की संभावना है, जिससे अरावली पार से धुंध का मौसम पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी बनता हुआ देखा जा रहा है और कल भी कई जगहों पर घने कोहरे की स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। मौसम की स्थिति देखें तो फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। दिन में कई जगहों पर धूप छांव का मौसम भी रहेगा और लगभग जो है 11-12 बजे होते होते अरावली रेंज में भी कुछ जगहों पर धुंध छटने से हल्की धूप का एहसास होने लगेगा और दोपहर बाद कई जगहों पर साफ सुथरी धूप खिलने की संभावना रहेगी। बाकी मौसम जो है शीत दिवस के अनुकूल कई जिलों में रहेगा आज भी, पूर्वी राजस्थान के इलाकों से लेकर। और वहीं देखें तो अरावली रेंज के सहारे वाले इलाके हैं, वहां पर भी इसी प्रकार की स्थिति है। आने वाले दिनों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, इन सभी इलाकों में देखें अनूपगढ़ से लेकर तो मौसम 10 जनवरी से लेकर लगभग 17 जनवरी के बीच में सूखी ठंड पड़ने की संभावना है। WD के आने की स्थितियाँ कमज़ोर और कमज़ोर स्थिति के WD की उत्तरायण स्थिति के कारण ही शुष्क मौसम की स्थितियाँ, नमी घटने की संभावनाओं के साथ ही सूखी ठंड पड़ने की संभावना यानी पाला जमने की अधिक संभावना है और ये पीक वाला समय रहेगा, जिसमें राजस्थान में कोल्ड ब्लास्ट की भी उस दौरान संभावना रहेगी कि कई जगहों पर जोरदार तापमान गिरावट देखने को मिल सकती है और पाला जमने की बहुत अधिक संभावना इस दौरान है। वहीं आने वाला साल 2026 मानसून सीजन के बारे में भी हमने 2025 मानसून सीजन का वीडियो जब जारी किया था तो उसमें भी कई बार आपको हिंट्स दिए थे कि मौसम चलवास के अनुसार 2025 मानसून सीजन अच्छी रहेगी, अतिवृष्टि का दौर देखा जाएगा। और इसके बाद अगले साल की बात करें यानी 2026 का भी हिंट्स दिया था कि 2026 और 27 का मानसून जो है ऑल ओवर भारत के हिसाब से सामान्य से कमज़ोर रहने की हमारी जो संभावनाएं हैं वह अभी से ही बनी हुई है। यानी हमने लगभग मई के दौरान ही ये जानकारी दी थी
कि आने वाला जो साल रहेगा 2026 का मानसून सीजन का, वह एवरेज के हिसाब से, औसत के हिसाब से सामान्य से कम रहने की संभावना है। और मानसून की स्थितियाँ अगर देखें देश भर के लिहाज से, तो मानसून का जो प्रदर्शन है 2026-27 के लिए, ये जो है अच्छा नहीं रहने के संकेत हमारे द्वारा पिछले 2025 मई के दौरान जब मानसून पर वीडियो हमने जारी किया था, जानकारी दी थी, उस दौरान हमने कई बार हिंट्स दिए थे कि 2026 का मानसून हमारे मौसमी विश्लेषण में सामान्य से कम रहने की संभावना है, जबकि 2024 और 25 का मानसून सामान्य से अधिक का अनुमान था। जबकि आने वाले सीजन के दौरान देश भर के लिहाज से देखें तो हो सकता है हमारा अनुमान भी सामान्य से कम रहने की ओर रहे। अभी भी स्थितियाँ उसी अनुसार जो है विश्लेषण करते हुए एक हल्का अगर निगरानी वाला विश्लेषण भी करें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन उस सामान्य से कमज़ोर स्थिति में भी अगर रहता है तो उस दौरान राजस्थान में कैसा प्रदर्शन रहेगा, और विशेषकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में क्या प्रदर्शन रहेगा मानसून का, इस पर जो है वो बात अलग रहेगी। वो जाकर अप्रैल और मई जून के दौरान ही विस्तृत रूप से तय हो पाएगी कि क्या स्थिति रहेगी। उसका विश्लेषण उसी दौरान जाकर जो है सटीक बैठेगा कि क्या स्थिति राजस्थान में रह सकती है। लेकिन इस बार जो है मानसून की वर्षा की स्थितियाँ खिंचाव वाली जरूर रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाली इस सीजन के दौरान आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश रहेगी। फिलहाल वर्तमान में देखें तो मौसम शुष्क बना रहेगा और एक WD की संभावना है जो कि 9, 10, 11 के दौरान कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति कर सकती है। बाकी कोई खास गतिविधि नहीं होने की संभावना है। उसके बाद 20 जनवरी के बाद जाकर जो है अच्छे खासे WD की उम्मीद की जा सकती है। फरवरी के पहले पखवाड़े के दौरान भी उस दौरान कई जगहों पर जो है WD का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी आगे देंगे। फिलहाल मौसम शुष्क है, सर्दी का दौर बना रहेगा। शीतलहर की स्थितियाँ देखें तो आज 7 जनवरी को भी कई जगहों पर बने रहने की संभावना है और विशेषकर 7, 8 और 9, 10 तारीख के दौरान कई जगहों पर शीतलहर की संभावना रहेगी। उसके बाद 10 तारीख से लेकर देखें तो लगभग 17 जनवरी के बीच में पाला जमने की कई जगहों पर संभावना और कड़ाके की शीतलहर, कड़ाके की ठंड का जो है प्रकोप रहेगा। और पीक पर इस सीजन का ये कोल्ड ब्लास्ट वाला कहीं कहीं कई जिलों में देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं हमारे द्वारा अनुमानित है और इसकी जानकारी भी हमने पहले भी लगातार दी कि आने वाला समय जो है जनवरी के दौरान कोल्ड ब्लास्ट की ओर भी रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ठंड का अच्छा खासा प्रभाव है अभी, लेकिन फिर भी जो शून्य के करीब तापमान है या शून्य से नीचे का तापमान है वह जो है आने वाला समय बताएगा। और आने वाले दिनों के दौरान सर्दी की जो स्थितियाँ हैं वो फरवरी में भी लगातार जो है ज़्यादा कमज़ोर या कहें तापमान की गिरावट तो नहीं, लेकिन जो अच्छे खासे ठंड के दिन हैं वह जो है कुछ ज़्यादा रह सकते हैं और ठंड का एहसास जो है लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन जो तापमान पिछले सालों में देखा गया था 2023 के दौरान की अरावली रेंज में भी माइनस में 3.5 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया था और जो बाल्टी या मटकों में भरा हुआ पानी भी जो है बाहर खुले में पड़ा हुआ जम गया था पूरी तरीके से। तो उस प्रकार की जो है संभावनाएं फिलहाल नहीं, लेकिन अच्छे खासे जो है बर्फ़ जमने की फसलों पर और जो जाली वगैरह होती है उस पर ये देखने को ज़रूर मिलने की संभावनाएं इस साल भी बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।